डॉक्टर साहब, इस तमाम तर मामले में एक आम इंसान सबसे ज़्यादा सफ़र कर चुका है और अभी भी कर रहा है। इस मुनासबत से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वो एतबार जो कि टूट चुका है उसको कैसे बहाल किया जा सकता है। देखें जी, हमारी इखलाकी ज़िम्मेदारी है कि हमें ये सब लोगों को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना चाहिए और हमें सबको मिलके इस नेशन के लिए काम करना है। चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, खा वो डॉक्टर हों, चाहे वो मीडिया हो, चाहे पॉलिटिशियन हो। इन तमाम लोगों को ये चाहिए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ज़िम्मेदारी क्या है और हमारे ऊपर इस मुल्क के क्या क्या कर्ज़ है। तो बात ये है कि मैं ये कहूँगा कि हमारे आम लोगों तक ये पैगाम पहुँचना चाहिए कि ये जो कुछ हवक हुआ, जो हाइप क्रिएट हुआ, ये सारा जो अफरा तफरी हुई, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस मामले को फ़ौरी तौर पे कंट्रोल करने के लिए कि किसी तरह से मामला जो है ना दबा दिया जाए। ये चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट दबा रही हो, चाहे प्रोविंस दबा रही हो। तो असल वाक़या ऐसा नहीं था। इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि अभी तक सामने नहीं आई हैं। मे भी पॉसिबल कि कल ये मामला किसी और सूरत में चला जाए, कि और नई चीज़ सामने आ जाए जिसमें डॉक्टर का कसूर भी ना हो, मेडिसिन का कसूर भी ना हो, कोई ऐसी पुरस्रार बीमारी सामने आ जाए जैसे कि बर्ड फ्लू जैसे था। किसी बर्ड फ्लू ज़माने था, में डेंगू सामने आया कैसे था। डेंगू आया, बर्ड फ्लू आया, इस तरह की सामने आ जाए। सो इसमें कतन जो है ना हमारे आम पेशेंट को और आम पर्सन को ये नहीं तासुर लेना चाहिए कि पाकिस्तान की जो दवाइयाँ हैं वो जाली हैं, 2 नंबर हैं, उनके खाने से कोई प्रॉब्लम होगा। कभी नहीं। ऐसा है कि अगर ऐसा होता तो पिछले 20 साल में पता नहीं क्या कुछ हो चुका होता। ठीक है, या आज भी जो दवा जो पिछले दिन जो एक दिन के अंदर जो इतनी ज़्यादा दवा इस्तेमाल की गई है उसमें जी। पता नहीं क्या कुछ हो चुका होता। इसका मतलब प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ PIC में क्यों हुआ? पिछले 1 माह से पूरे कराची में भी दवा इस्तेमाल हो रही है, पूरे पाकिस्तान में दवा इस्तेमाल हो रही है, तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बल्कि इंटरनेशनल एक्सपोर्ट भी हो रही है। इंटरनेशनल एक्सपोर्ट भी हो रही है। आपके 55 कंट्रीज़ भी आपकी दवा खा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसलिए कतन ये तासुर नहीं लेना चाहिए कि ये अगर दवा हमें खाएंगे इससे कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। कतन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जिससे पहले सर्विस दे रही थी, इससे बेहतर सर्विस देने की कोशिश करेंगे, इससे ज़्यादा जो है एग्रेसिव होकर काम करेंगे। डॉक्टर साहब, आवाम को कोई पैगाम आप देना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के तवसुत से? जी बिल्कुल, मैं आवाम को ये तमाम लोगों से जो पाकिस्तान के शहरी हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप नेशनल इंडस्ट्री को प्रमोट करें, अपने पाकिस्तान की इंडस्ट्री को प्रमोट करें। ये आपकी प्राइड है। ये इंडस्ट्री प्राइड इंडस्ट्री इस तरह से भी है कि इस इंडस्ट्री ने आपका जो 90% अद्वियात पाकिस्तान के अंदर ये नेशनल इंडस्ट्री प्रोवाइड कर रही है। और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियाँ जो इनके सिर्फ आपको नाम याद हैं, उनके ब्रांड याद हैं, वो बनवाती पाकिस्तानी कंपनियों से हैं और आपको 3 गुना ज़्यादा प्राइस में दे रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई एक बंदे की वजह से प्रॉब्लम आ जाए तो उस पूरी इंडस्ट्री को बंद कर दिया जाए। अगर मीडिया में कोई एक बंदा जिनसे गलत हो तो पूरे मीडिया को बंद कर दिया जाए, ऐसा भी नहीं है। हमें ज़रूर ये सब, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कहीं पे कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर गलती होती है तो उसको रेक्टिफाई करना चाहिए, उसको करेक्ट करना चाहिए और उससे ज़्यादा और बेहतर तरीके से काम करना चाहिए। तो आप पाकिस्तान फार्मा इंडस्ट्री पे भरपूर इतमाद कर सकते हैं, फुली इतमाद कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये आपके म्यार पे पूरा उतरेगी। डॉक्टर रियाज़ अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया इस अहम मौजू पर बात करने के लिए। नाज़रीन, जो बात मैं आपसे जाते जाते करना चाहूँगा वो ये है कि एहसास ज़िम्मेदारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। ये वही एहसास है जो इंसान को इंसान बनाता है। इनफरादी तौर पर यह किया जा सकता है कि इस चीज़ को अपने अंदर पैदा किया जाए, और इज्तिमाई तौर पर जिस इक़दाम की ज़रूरत है ताकि आने वाले मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात पेश ना आएँ, वो ये है कि चेक एंड बैलेंस के अमल को हर इदारे पर मज़ीद मुस्तहकम किया जाए। दुआ यही है कि आगे चलकर ऐसा कोई हादसा सामने ना आए, और इस हादसे के बिना पर जो लोग नुकसान उठा चुके हैं उनके लिए मैं सब्र की दुआ करता हूँ। इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे डॉक्टर इकराम को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।